फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर करंट अफेयर्स चैनल शासन। तो आज हम जानेंगे जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन रेस्ट्रिक्ट जूट वोवन फैब्रिक यार्न इंपोर्ट फ्रॉम बांग्लादेश। अर्थात इंडिया ने जूट वोवन फैब्रिक यार्न ये सारी चीज़ों पे जो सूती धागों से बने वस्त्र होते थे, इन सब चीज़ों पे बांग्लादेश की आयात पे रोक लगा दिया है। ठीक है, तो आज ये हमारी न्यूज़ है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि इसमें दिखाया जा रहा है कि न्यू दिल्ली इंडिया ऑन फ्राइडे रेस्ट्रिक्टेड द इम्पोर्ट ऑफ जूट वो फैब्रिक एंड यार्न फ्रॉम बांग्लादेश फ्रॉम एनी लैंड प्रोटेक्ट एट द बॉर्डर। मतलब ऑन बॉर्डर से वो इन चीज़ों का सप्लाई नहीं कर सकता है। ओनली इम्पोर्ट फ्रॉम बांग्लादेश शैल नॉट बी अलाउड फ्रॉम एनी लैंड पोर्ट ऑन इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। हाउएवर इट इज़ अलाउड ओनली थ्रू नावाशिया सी पोर्ट। ये ओनली एक सी पोर्ट है जो तमिलनाडु में स्थित है, नावाशिया, वहीं से ये पोर्ट हो सकता है। लैंड के थ्रू, लैंड बॉर्डर के थ्रू ये अब पोर्ट नहीं हो सकता है। तो आज हम जानेंगे इसी के बारे में, क्या रीज़न है, क्यों इंडिया ने ऐसा फ़ैसला लिया, इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे भारत पे और बांग्लादेश पे, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं भारत ने बांग्लादेश से जूट बना हुआ कपड़ा और यार्न के आयात पर सीमा लगा देंगे। अब नियंत्रण की घोषणा DGFT डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने 27 जून 2025 को एक अधिसूचना जारी की है। जो DGFT होते हैं, जो इसके जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के जो डायरेक्टर होते हैं, उन्होंने एक सूचना जारी की है जिसके अनुसार भारत बांग्लादेश से जूट और ये सारी चीज़ें का उत्पादों का कोई आयात भारत बांग्लादेश भूमि सीमा के जरिए नहीं होगा। उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी। केवल यह समुद्र के रास्ते ही होगा, जो कि यह महाराष्ट्र के नाहवा शेवा समुद्र बंदरगाह के माध्यम से ही भारत आ सकेगी। ट्रांजिट छूट इन परमिटों से नेपाल तथा बांग्लादेश के लिए ट्रांजिट शिपमेंट्स पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन एक बार भारत में आकर बांग्लादेश को पुनः निर्यात निषिद्ध रहेगा। ठीक है, भारत में आने के बाद पुनः निर्यात निषिद्ध रहेगा। पहले कार्यवाही मई में भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड ग्रामेटर्स, प्रोसेस्ड फूड्स, प्लास्टिक आइटम्स आदि निर्यातों में ऐसी ही बंदिशें इससे पहले भी लगाई थी। ठीक है, आज हम जानेंगे इसी के बारे में। तो भारत द्वारा बांग्लादेश, अब इसके पीछे आर्थिक कारण भी है, आर्थिक सुरक्षा और कूटनीतिक कारण भी हो सकते हैं। अब आर्थिक कारण में क्या क्या आते हैं, तो बांग्लादेशी सामान जो होते हैं ना, सस्ती कीमतों बांग्लादेशी सामान की सस्ती कीमतें भारत के घरेलू उद्योग पर प्रभाव डाल रही है। तो वहाँ से जो सामान आते हैं वो बहुत सस्ती आती है, जिसकी वजह से भारत के उद्योग पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा भारतीय जूट उत्पादक राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, असम की ये सारी चीज़ें कंपनियाँ प्रतिस्पर्धा में पीछे रही थी। क्योंकि देखो, ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि हमें बहुत बड़े स्टॉक पे हमें बांग्लादेश से ये सारी चीज़ें मिल रही है और बहुत सस्ती कीमतों पे, जिसके कारण बहुत सारे जो ये कपड़े के ब्रांड वगैरह और सारे जो व्यापारी हमारे, वो उन्हीं से ख़रीद लेते थे, जिससे ये जो हमारी कंपनियां हैं जो इन चीज़ों का जूट और इन सारी चीज़ों का व्यापार करती हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, असम जो जूटों का उत्पादन करती है, तो यहाँ की जो कंपनियाँ वो इस प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले पा रही थी और पीछे छूटी जा रही थी। इससे स्थानीय रोजगार और उत्पादन पर भी असर पड़ रहा था, खासकर MSME। इससे जो है ना, स्थानीय जो हमारा रोज़गार वगैरह था उस पर भी असर पड़ रहा था। और MSME एक संस्था है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि ये है क्या। तो अबाउट ऑफ MSME इज़ अ प्ले ऑफ विटल रोल इंडिया इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर ऑफ इम्प्लीमेंट इनोवेटिव इकोनॉमिक्स ग्रोथ। दे आर ऑफ्टन कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक। ये जो है इंडिया इकोनॉमिक की बैकबोन है। MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। मतलब कि कोई छोटा सा भी बिजनेस हम अपने तौर पे स्टार्ट करें तो MSME अब प्ले अ विटल रोल ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये जो है बहुत बड़ा रोल करती है इंडियन इकोनॉमी के कंट्रीब्यूट इम्प्लीमेंट में, इनोवेटिव्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि नई तकनीकों के साथ अर्थव्यवस्था का ग्रोथ करती है। अब इसमें क्या कहते हैं, माइक्रो इंटरप्राइजेस।
इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, माइक्रो इंटरप्राइजेस, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट। मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत इसमें आता है इन्वेस्टमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अप टू, इसमें 25 लाख देते हुए, सर्विस इन्वेस्टमेंट के लिए भी 10 लाख। तो ये एक तरह से बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सरकार के द्वारा लोन भी दिया जाता है ताकि आप अपने बिज़नेस का ग्रो अप कर सकें। ठीक है, अब सीमा से सुरक्षा से जुड़ी मुख्य वजह क्या है जिसके कारण बांग्लादेश पर रोक लगाया गया? तो भूमि सीमाओं, जैसे कि पश्चिम बंगाल से भी इसकी सीमा बांग्लादेश की सटी हुई है। असम, त्रिपुरा के जरिए गैर कानूनी तरीके से वस्तुएं आ जाती थी, वो बिना बताए गैर कानूनी तरीके से भी ये वस्तुएं हमारे इंडिया में इंपोर्ट हो रही थी। कई बार बांग्लादेश से बिना टैक्स चुकाए या फिर फर्जी कागजात के साथ भी माल भारत में आ जाते थे, वो बिना टैक्स चुकाए, और इसका असर डायरेक्ट भारत के राजस्व के नुकसान, इससे का डायरेक्ट असर कहाँ होता था? तो हमारे राजस्व पर और नियमित कारोबार में होने वाला नुकसान भी उठाना पड़ता था। ज़मीनी सीमाओं पर सीमित संसाधनों और मानव बल की वजह से हर माल की कड़ी जांच संभव नहीं हो पाती थी। बहुत सारे इशू की वजह से यहाँ पे कड़ी जांच संभव नहीं हो पाती थी। इससे अवैध गतिविधियाँ आसानी हो जाती थी। इससे जो बहुत गलत तरीके के जो काम होते थे, अभी जिसे हम अवैध गतिविधियाँ कहते थे, वो शुरू आसानी से ईजिली होने लगते थे, जैसे फर्जी इनवॉइस, बिना कस्टम क्लियरेंस, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा कुछ मामलों में व्यापारिक माल के साथ अवैध हथियार, नकली नोट, प्रतिबंधित वस्तु भी सीमा पर लाई जाती थी। जिन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो सारी चीज़ें भी आती थी। और क्या कहते हैं, इसमें ऐसी वस्तुओं पे जो वस्तुएं पे प्रतिबंध भी लगाया गया था, वो भी वस्तुएं सीमा के पार लाई जा रही थी। जैसे अवैध हथियार हो गया, हमारे नोट के तरह के नकली नोट, और भी सारे जो वस्तुएं थी। इससे आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा हो सकता था। और ये बांग्लादेश की जो कुछ संगठित तस्कर गिरोह थे, वो और ज़्यादा सक्रिय हो रहे थे, और भारत की ज़मीन पर आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता इसकी वजह से पैदा हो रही थी। इसके अलावा भूमि सीमा पर भी नज़र रखना एक चुनौती बन गई थी, जिसके कारण बहुत सारे और इफ़ेक्ट हो सकते थे, आतंकवादी अटैक और सारी चीज़ें इससे सीमा सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ मैप देखने को मिल रहा है जिसमें हमें बांग्लादेश से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल रहा है कि अभी जो है हमारे इंडिया के कितने सारे पड़ोसी देश और क्या क्या कौन कैसे क्या दुश्मनी है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिख रहा है इंडिया और बांग्लादेश की जो सीमा है। अब यहाँ पे कुछ रोहिंग्या जो रहते हैं वो इंडिया में कहाँ पे रहते हैं ये आपको बताया गया है। तो ये जितने भी ब्लैक है ये सारे जगहों पे रोहिंग्या रहते हैं। ठीक है, अब ये कुछ मैप है। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर दिया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जानने का ट्राई करेंगे कि ये है क्या। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसे ना चिकन नेक भी कहा जाता है। यह भारत के, क्योंकि सिलीगुड़ी है तो ये भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है, एक संकरा भूभाग है जो भारत की मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर 7 राज्यों से जोड़ती है। ये जो भारत की मेन भूमि है इसे पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों से जोड़ती है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप देखने का अगर ट्राई करेंगे तो यहाँ पे हमारा बांग्लादेश है, यहाँ पर ये जो है सिलीगुड़ी ये है। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेघालय, असम, नागालैंड ये सारे हैं। और फिर यहाँ पे ये हमारा भूटान आ जाता है। तो ये जितने भी पड़ोसी देश है इसके, और ये बीच में है ये इम्पैक्ट, तो ये बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। इसके अलावा अगर हम इसके बारे में और कुछ जानना चाहें तो फिर यह गलियारा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये इन तीनों जो हमारे पड़ोसी राज्य नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इन तीनों से घिरा हुआ है। और ये महत्वपूर्ण राजनीतिक और क्योंकि जब इन तीनों देशों से घिरा हुआ है, पड़ोसी देशों से, तो इससे आप जान सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, कितना ज़्यादा इसेंशियल है हमारे लिए। अब ये इसके महत्व क्या है, तो यह गलियारा भारत के पूर्वी क्षेत्रों को बाकी देशों से जोड़ने वाला एक स्थल मार्ग है। ये जो भारत के पूर्वी क्षेत्र है
उसे बाकी देशों से जोड़ने का एक स्थल मार्ग है। किसी व्यवधान से पूर्वी देश का संपर्क टूट सकता है, जिससे सुरक्षा के लिए खतरा है। अब अगर कोई भी कुछ भी इम्पैक्ट आया तो ये जो है, ये सुरक्षा टूटने से ये जितने भी 7 बहनों वाले स्टेट है उससे हमारा संपर्क भी टूट सकता है। इसके अलावा अगर इसका आर्थिक महत्व देखें तो ये सिलीगुड़ी कोडियार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आवश्यक सेवा वस्तुओं एवं परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही एक रास्ता है जहाँ से हम पूर्वोत्तर राज्य में जा सकते हैं। तो ये इससे भी बहुत ज़्यादा इसेंशियल। इसके अलावा इसकी सुरक्षा की चिंता इसकी संकीर्णता एवं भौगोलिक स्थिति से इस सुरक्षा के लिए कमज़ोर क्षेत्र मानती है, और भारत इस क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ाने और पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखने की आवश्यकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें सिलीगुड़ी इम्पैक्ट के बारे में। अब हम इसके अलावा और चीज़ देखते हैं तो बांग्लादेश से बिगड़ती हुई कूटनीति। भारत में विरोधी प्रदर्शन और धार्मिक कट्टरपंथी गतिविधियां हाल ही में तेज हुई हैं। भारत के खिलाफ नकारात्मक बयानबाजी और प्रदर्शन दोनों देशों में तनाव को बढ़ाया। इससे पहले हमने देखा था पिछले ईयर 2024 में अगस्त से सितंबर मंथ के टाइम बांग्लादेश में बहुत बड़ा देश में उसके देश में बहुत ही ज़्यादा हंगामे वगैरह स्टार्ट हो चुके थे, जिसकी वजह से वहाँ के जो पीएम थी, जो शेख हसीना थे, वो इंडिया चली आई थी। इसी वजह से भारत और बांग्लादेश के संबंध और ज़्यादा बिगड़ते गए, और वहाँ पे उनके हिंदू लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार, बहुत ही ज़्यादा उन्हें सताया गया था। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इन निर्णयों का भारत और बांग्लादेश पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो भारत पर पहले इम्पैक्ट देखते हैं, घरेलू जूट उद्योग को संरक्षण मिलेगा। अब बांग्लादेश पे इसी का देखें तो जूट कपड़ा उद्योग का नुकसान होगा, क्योंकि इन सब चीज़ों का सबसे बड़ा बाज़ार भारत ही था। और अगर फिर भारत में देखें तो MSME को राहत और स्थानीय रोजगार में सुधार होगा। अब इसके अलावा बांग्लादेश में निर्यातकों को व्यापार में बाधा और समुद्री मार्ग से खर्चा अधिक होगा। बांग्लादेशी जो निर्यातक थे, जो कहीं और आयात करते थे, उन्हें बाधा आएगी और समुद्री मार्ग में अधिक खर्चा होगा। व्यापार लागत थोड़ी बढ़ सकती है, बस इससे यही होगा कि व्यापार की जो लागत है वो थोड़ी बढ़ सकती है, समुद्री पोर्ट पर डीमलिंग महंगी होगी। अब द्विपक्षीय संबंधों पर द्विपक्षीय, तो यह कदम भारत बांग्लादेश रिश्तों में और तनाव बढ़ा सकता है, और इसके अलावा इसमें राजनीतिक स्तर पर बातचीत की भी आवश्यकता है। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा शासन करंट अफेयर का फिनिश होता है। थैंक यू।